जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप हमारे चैनल पर देखते आ रहे हैं कि अभी तक हमने बताया कि 12 लगन के अनुसार कैसे हम समझें कि कौन ग्रह अच्छे हैं और कौन ग्रह खराब है। एक समान जानकारी आप लोगों ने इस चैनल पर प्राप्त किया और आज मैं एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज शुरू कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली में किसी तरह से आप समझ चुके हैं या किसी ने बताया है कि हमारे जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शुक्र शनि राहु केतु आदि जो ग्रह होते हैं, अगर वो ग्रह कहीं भी बैठे हों और वो ग्रह खराब हैं, जैसे आप समान जानकारी से समझ रहे हैं कि हमारे ये ग्रह खराब है, मंगल खराब है, बुध या कोई भी ग्रह किसी घर में खराब है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत हैं। हर ग्रह के 9 ग्रहों के उपाय बहुत सारे उपाय हैं। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लिया कि सूर्य खराब है तो लोग कहेंगे ये उपाय कर लो, वो भी कहेंगे ये उपाय कर लो, कोई अलग अलग तरह के अनेक तरह के उपाय बताएंगे, आप ये उपाय कीजिए, आप ये उपाय कीजिए। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र ये भी बताता है कि अगर वो आपके सूर्य जिस घर में खराब है उस घर के लिए सिर्फ कौन सी उपाय करना चाहिए, तो ऐसे हर आदमी नहीं जानते। तो हम इस जानकारी आपको बता रहे हैं कि अगर मान लिया कि सूर्य आपके लगन में खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। अगर पंचम भाव में खराब है या 12 घर के किसी घर में खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। एक समान उपाय आपको किसी ने बताया कि ये उपाय करिए, उन्होंने बताया ये उपाय करिए, हर तरह के अलग अलग से आपने उपाय के बारे में जाना और उस तरह से करते हैं तो वो कीजिए, हम उसको मना नहीं करते हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो वो सूर्य जिस घर में खराब है, किसी तरह जैसे हम समझते हैं कि सूर्य कैसे खराब हो जाते हैं, या सूर्य नीचके हो या षटबल में कमजोर हो या उपबल उनको प्राप्त नहीं हो रहा हो या पापक्रांत हो या अच्छे अशुभ स्थान के स्वामी होकर बैठे हो या अशुभ पाप ग्रह के साथ युक्ति हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो। इस प्रकार से हमारे सूर्य या कोई ग्रह जब खराब हो जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि आपका सूर्य खराब है, मंगल खराब है, बृहस्पति खराब है, आप उपाय कीजिए। तो जिससे पूछते हैं, जहाँ जहाँ पूछेंगे वो अलग अलग हिसाब से आपको बताते हैं कि इसका ये उपाय कीजिए, ये दान कीजिए, ये रतन धारण करिए। रतन के बारे में बताएंगे हम, रतन कैसे धारण करना चाहिए। तो अलग अलग उपाय हो जाते हैं तो आप एक कन्फ्यूज से हो जाते हैं कि कौन से उपाय करें, कैसे करें, हमको कैसे लाभ मिलेगा। तो उसी विषय में हम आपको बता रहे हैं कि आपकी अगर कोई ग्रह जिस घर में खराब है तो उस घर के लिए कौन सी एक उपाय होना चाहिए। बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन उस घर में जो ग्रह जिस घर में खराब है उसके अनुसार जो उपाय है उसको जरूर करना है। तो आपको अगर ये हमारे कल्याण ज्योतिष पर जानकारी अच्छी लगे तो आप सभी हमसे जुड़िए और जुड़ने के लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए चलते हैं हम इस कुंडली के बारे में। हम आप कुंडली रखा, कुंडली नहीं है ये ज्योतिष का जो हमारे जन्म कुंडली जो बनाए जाते हैं उसमें कैसे होते हैं, ये घर जब समझ जाएंगे तो आप जो है इसके उपाय समझेंगे। तो ये कुंडली के 12 घर होते हैं, इस तरह से हमारे कुंडली बनाए जाते हैं, और तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जो चार्ट मेन चार्ट होता है इस तरह से ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो आप समझते हैं कि ये हमारा चारों घर जो केंद्र का होता है, यहाँ से गिनती होती है 1 2 3 इस तरह से करके 12वें स्थान को पूरा करते हैं। जो उस कुंडली के में जो अंक लिखे होते हैं वो घर का अंक नहीं होता, वो राशि का अंक होता है। जैसे आपका जिस लगन में जन्म होगा वो लगन राशि यहाँ लिखा जाता है और उसी तरह से घर को भर दिया जाता है। तो वो घर नहीं होता, घर ये होता है जो ये लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से एक सूर्य, इसको 1 कहेंगे या लगन स्थान कहेंगे, या इसको 1 2 3 इस तरह से चौथे पांचवें छठे सातवें इस तरह से 12वें घर होते हैं। अगर मान लिया कि इसमें 8 का अंक लिखा हुआ है तो 8वां घर नहीं कहेंगे उसको। लगन राशि हमारी वृश्चिक लगन चाहे जो राशि इसमें आएगा उसी उल्टी गिनती करके लिख जाती है। तो ये हमारा जो है कुंडली का ये घर विभाग 12 घर होते हैं और इस तरह से 12 घर में ही सारी दुनिया, पूरा संसार, हमारे जीवन का लेखा जोखा, मरण जन्म, अगले जन्म, पूर्व जन्म, किस जन्म में कहाँ थे, ये सारे तमाम बातें इसी दुनियादारी में होती है। तो अब हम बता रहे हैं कि आपने समझते आ रहे हैं हमारे चैनल पर। तो आज हम शुरू करते हैं कि हमारे 9 ग्रह में से कोई ग्रह खराब है। जैसे हम सूर्य खराब है तो अगर सूर्य खराब है तो हम क्या करें। लोग हर तरह के बताते हैं, ये उपाय कीजिए, ये कीजिए, ये दान कीजिए, इसको कीजिए, रतन धारण कीजिए, ये अनेक तरह के उपाय बताते हैं। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी सूर्य अगर खराब है तो आपको ये पता लगाना है, जानकारी करना है कि हमारे सूर्य जो है कौन से घर में बैठे हुए हैं। उस इसमें भी 12 के किसी न किसी में सूर्य बैठे होंगे।
अगर वो सूर्य आपके खराब है, आपकी नहीं खराब है, अगर सूर्य आपके खराब नहीं है तो 9 के 9 आपकी जानकारी होगी। मैं सूर्य से शुरू कर रहा हूँ। तो अगर मान लिया कि सूर्य आपका खराब है, पहले घर में खराब है, तो क्या उपाय करना है, दूसरे घर में खराब है, तीसरे घर में, तो अलग अलग कहीं ना कहीं आपके सूर्य इस 12 घर में बैठे होंगे। तो आज हम 6 स्थानों के बारे में जानकारी देंगे, फिर दूसरे दिन हम आगे के 6 स्थान के बारे में दिखाएंगे। इस तरह सूर्य के बाद हम चंद्रमा के बताएंगे, मंगल के बताएंगे, बुध, इसी तरह 9 ग्रहों की जानकारी हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आपको जानकारी मिलेगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और जब चाहे तब इसको समझ सकते हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं, उपाय कीजिए, लेकिन आपके जन्म कुंडली में अगर आपको पता है कि सूर्य हमारा खराब है, मान लिया कि सूर्य आपका 6ठे स्थान में खराब है, सब तरह से आप समझ रहे हैं कि हमारा 6ठे स्थान में सूर्य खराब है, तो किसी से पूछते हैं तो अलग तरह के उपाय बताते, किसी और से पूछते हैं तो कुछ और उपाय बताते। लेकिन आपके 6ठे स्थान में अगर सूर्य खराब है तो उसके अनुसार कौन सा उपाय हमको करना चाहिए, ये अनिवार्य है। ये उपाय को करके देखिए कि आपको क्या फल मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे 12 घर हो गए, समझ गए। तो अगर मान लिया किसी व्यक्ति को, अगर किसी कुंडली में लगन में सूर्य खराब है तो क्या करना चाहिए, आपको बेसन का त्याग करना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए, पंचमेवा सौंफ, चीनी और पंचमेवा जो वो है किसी ब्राह्मण को, वेद पाठी किसी भी ब्राह्मण को जो संध्या पूजा जैसे भी हो उनको दान करना चाहिए। किस दिन करना चाहिए, रविवार के दिन। तो अगर पहले अगर लगन में सूर्य आपका खराब है, आपको पता चल गया कि हमारा सूर्य लगन में नीच का है, या किसी तरह से बहुत सारे जो बताया हमने कि सूर्य कैसे खराब हो जाते हैं, उस तरह से अगर खराब है तो आपको ये उपाय जरूर करना है। बेसन का त्याग करें, नहीं जितना कम हो सके उसको त्याग करें। आप जो है शाकाहारी बनने का प्रयास करें। आप ब्राह्मण को जो है आपको जो है पंचमेवा, जो हमारे 5 प्रकार के फल सूखे मेवे होते हैं, काजू बादाम, इस तरह तमाम बातें होती है, और जो है चीनी, सौंफ और चीनी जरूर किसी ब्राह्मण को दान करें। अगर मान लिया कि आपका सूर्य जो है द्वितीय स्थान में, दूसरे भाव में, धन स्थान में खराब है, तो उसके लिए क्या है, देसी घी, बादाम या नारियल का तेल जो है अपने स्थान जहां आप जाते हैं, जहां भी हो, मंदिर में दान करें। अगर आपका सूर्य जो है तीसरे स्थान में खराब है, किसी तरह से सूर्य का आपको पता है कि हमारे कुंडली में जो सूर्य बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में और वो खराब है, वो ठीक नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है तो दशा आपकी खराब जाएगी, ये दशा हम बता रहे हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को दूध चावल 40 दिन तक दान करना है, अपने समर्थ के अनुसार 1.25 किलो दान करें, या आपको जितना आपसे हो सके कि इतना हम प्रतिदिन दान कर सकते हैं। तो रविवार से शुरू करके प्रतिदिन करके 40 दिन तक जो है आप दान करते हैं, तो सूर्य से जो अशुभ मिलने वाले फल है आपका शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आपका सूर्य जो है चौथे स्थान में आकर के बैठे हुए हैं और सूर्य आपका खराब है, तो आप जो है चतुर्थ स्थान में शनि से संबंधित कार्य न करें। जो शनि के जो कार्य होते हैं, काली वस्तु, लोहे वस्तु के, उसका काम आपको नहीं करना है। लेकिन परिवार में अगर खानदान, हमारे माता पिता दादा कोई काम करते आ रहे हैं तो उसको नहीं छोड़ना है, तो ये खानदानी कार्य करते रहना है। और 4 अंधे व्यक्ति को, कहीं से भी 4 अंधे व्यक्ति को रविवार के दिन अपने घर में ले आकर के उनको भोजन प्रसाद करके दक्षिणा के साथ उनको भोजन कराना है। तो चौथे स्थान में अगर सूर्य आपका खराब है तो वो शुभ हो जाएगा। अगर 5वें स्थान में खराब है तो बृहस्पति के जो वस्तु पदार्थ होते हैं, गीले वस्तु पदार्थ, उसका दान, उसका जो है आपको नदी में, किसी चलते पानी में या नदी में जो है, जो हमारे आपके पास जो सुविधा हो, जहाँ भी हो, या समुद्र हो, नदी हो, या कोई से भी हो, या नहर हो, जहाँ भी चलते पानी हो, उसमें आपको प्रवाहित करना है रविवार के दिन। अगर आपके 6ठे स्थान में अगर सूर्य आपका खराब है, आपको पता है कि 6ठे स्थान में हमारी सूर्य जो है खराब है, किसी तरह से खराब है, आप बड़े किसी विद्वान से, किसी ज्योतिषाचार्य से, कहीं से भी जानकारी आपको पता चल गया है कि 6ठे स्थान में जो हमारा सूर्य है वो ठीक नहीं है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, खराब है, तो आपको जो है छोटी कन्याओं, जो छोटी कन्याओं उसकी सेवा करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और जो है तांबे के जो हमें तांबे के जो है, तांबा होता है उसके 7 टुकड़े, उसके 7 चकोर टुकड़े, उसको किसी तरह से आप चकोर 7 टुकड़े काट लेनी है, और रविवार के दिन जो है कहीं भी निर्जन स्थान में पृथ्वी के में दबा देना है और अपने घर पे आ जाना है। तो ये उपाय करते हैं। तो अब हम आज से 1 से लेकर 6ठे स्थान तक हम आज के लिए हमने बताया, फिर हमने 6 स्थान के बारे में कल को बताऊंगा। तो इस तरह से आप जो है उपाय करते हैं। उपाय बहुत है, हमने बताया कि उपाय जो बता रहे हैं आपका मन माने तो भी कीजिए, लेकिन आपके जन्म कुंडली के घर के अनुसार वो ग्रह जो खराब है, ये उपाय जरूर करना है। तो अगर इनमें से आपका सूर्य खराब है और जिस घर में है उस घर के अनुसार जो है आपको उपाय करना है। कल को मैं बताऊंगा कि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें इसमें जो
6 घर जो है उनमें अगर सूर्य आपका खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए, और आपका सूर्य नहीं खराब है, चंद्रमा खराब है, तो उसके लिए मैं 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। तो आप हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप बने रहिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय से आपके पास इसका मैसेज पहुंचे। और आप अगर ये जानकारी अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे को बताइए। जय श्री कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।